बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तांके चंदन प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई में अजी सभिनीनि खां वॾी ख़बर आई अदालतुनि मां। अॼुकल्ह जेतिरी बि वॾियूं ख़बरियूं थियूं अचनि अदालतुनि मां ई थियूं अचनि ऐं यकीनन अॼु जी ख़बर अहिड़ी आहे जंहिंखां पोइ वधीकतर सियासतदान परेशान और हैरान और वीरान थी चुकिया आहिनि। सोचनि पिया हाणे कयूं त छा कयूं, छो जो करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खां जॾहिं इहा ख़बर कल्ह आई कि उते आरओज़ ऐं डीआरओज़ जी ट्रेनिंग शुरू थी वई आहे। को 850 खां मथे आरओज़ ऐं डीआरओज़ जी ट्रेनिंग थिए पई ऐं वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि हुई कि हाणे असां इलेक्शन शेड्यूल एक्सपेक्ट कयूं, ट्रेनिंग कंप्लीट थियणी 16 तारीख़ ते, पर कंप्लीट थियण खां अॻु में ई अॼु अदालत इहो ऑर्डर करे छॾियो कि ट्रेनिंग रोकी वञे। छो जे करे पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अदालत जो दरवाज़ो खटखटायो ऐं इहा दरख़्वास्त उन्हनि हाई अदालत में त जेके बि आरओज़ ऐं डीआरओज़ आहिनि, ब्यूरोक्रेट्स आहिनि, हिननि जी का न का सियासी वाबस्तगी आहे, का न का सियासी इंक्लिनेशन आहे, किथे न किथे झुकाव आहे, कंहिं न कंहिं जे लाइ इहो दिलि में कुझु न कुझु जाइ रखंदा आहिनि। ऐं हिन जो सबूत असांखे यादि हुजे, कल्ह वारे प्रोग्राम में मूं तव्हांखे ॿुधायो कि फवाद हसन फवाद जेको निगरां वफ़ाक़ी वज़ीर आहे, हुनजो पंहिंजो इंटरव्यू में इहो स्टेटमेंट ॾियो कि मूं 5 साल नवाज़ शरीफ़ शहबाज शरीफ़ सां गॾु कमु कयो आहे, त जॾहिं 5 साल तव्हां कंहिं सां कमु कंदा आहियो त कंपैटिबिलिटी ठही वेंदी आहे। मुंहिंजी कंपैटिबिलिटी ठहियल आहे नवाज़ शरीफ़ शहबाज शरीफ़ सां। जॾहिं हिकिड़ो निगरां वज़ीर इहा स्टेटमेंट ॾिए थो त यकीनन पोइ सवाल खयो वेंदो ऐं MQM जो बि इहो मुतालबो हुयो कि ब्यूरोक्रेट्स आरओज़ डीआरओज़ न हुजनि, जुडिशियल स्टाफ हुजे, अदालती अमलो जेको हूंदो आहे, अदालतुनि में कमु कंदा आहिनि खोड़ सारा स्टाफ हज़ारनि जी तादाद में, हुननि खे यूज़ कयो वञे इलेक्टोरल प्रोसेस लाइ, चूंडनि लाइ। बट सैडली अॼु जो जेको फ़ैसिलो आयो आहे हिन ते क्रिटिसिज़म बि इलाही पई थिए। शहबाज शरीफ़ हुजे, नवाज़ शरीफ़ हुजनि, मुस्लिम लीग नून हुजे, मुकम्मल तौर ते उहो मज़म्मत था कनि, गॾोगॾु हिनखे पीटीआई जी साज़िश था करार ॾियनि। जेके पार्टीज़ आहिनि, स्पेशली मुस्लिम लीग नून जा जेके लीडर्स आहिनि, हुननि इहो चयो आहे कि पीटीआई वॾी साज़िश कई आहे ऐं इहा दोगली पॉलिसी आहे, दोहरी पॉलिसी आहे ऐं इहा साज़िश हिन करे आहे कि चूंड टाइम ते न थी सघनि, इलेक्शन्स खे डिले कयो वञे। ऐं यकीनन पोइ असां ॾिठो शहबाज शरीफ़ ऐं नवाज़ शरीफ़ खां पोइ असलम भूतानी साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी जा सरबराह आहिनि, उन्हनि बि मज़म्मत कई, चयो पीटीआई जो कमु सही न कयो आहे। जॾहिं कि हक़ीक़त इहा आहे कानूनी तौर ते इलेक्शंस एक्ट सेक्शन 53 जे तहत 60 ॾींहं अॻु में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस थियण खां 60 ॾींहं अॻु में आरओज़ ऐं डीआरओज़ जो नोटिफिकेशन निकिरणु घुरिजे, बट सैडली उहो न थी सघियो। देरि आया दुरुस्त आया, कमु हले पियो, पर हाणे कमु बीह रहियो आहे। आख़िर हिन जो नुक़सानु छा थींदो? मुंहिंजी जेतिरी बि लीडर सां ॻाल्हि थी आहे अॼु जे ॾींहं में, सभिनीनि जो इहो चवणो इलेक्शन्स डिले थी वेंदा। ऐं परेशान थियुमि ॿुधी करे। मूंसां गॾु हिन महिल मौजूदु आहिनि तमामु वॾा सियासतदान आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर। कायरा साहब, आज की इस खबर के बाद तोपों का रुख पीटीआई की तरफ भी मुड़ गया है। तनकीद की जा रही है कि यह पीटीआई की साजिश थी, यहां तक कि पीटीआई के लॉयर शेर अफजल साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो साइफर का केस था जिसमें फैसला महफूज हुआ था, फिर यह खबर आ गई कि साइफर की ना खबर टेलीविजन पे चलेगी, ना प्रिंट पे आएगी, ना सोशल मीडिया पे आएगी, पाबंदी लगा दी गई मुकम्मल तौर पर। तो पीटीआई मजीद अताब में आ गई आज के इस अदालती फैसले के बाद। आप पहले यह बताइए सर, फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, इस फैसले का तो खैर साइफर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक सेपरेट इशू है। और आज का ये फैसला जो इलेक्शन के इल्तवा के नतीजे में मुंतज हो रहा है, इसको मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई की ये दानिस्तन कोशिश है कि इलेक्शन के अमल को डिले किया जाए, क्योंकि उनको डिले सूट करता है। इसलिए कि इस वक्त उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने उनकी जमात को इलेक्शन सिंबल की अलाउ नहीं किया हुआ, उनको कैंपेन करने की पूरी तरह वो कह रहे हैं कि हमें इजाजत नहीं है, और एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि नहीं, उनको भी इजाजत होनी चाहिए। तो इस तरह उनको टाइम जो मिले वो सूट करता है, क्योंकि अगर अगली टाइम में इस डिप्रेशन में इलेक्शन होता है और वो नुकसान करते हैं तो वो नुकसान परमानेंट सस्टेन भी कर सकता है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक बात बड़ी वाज़ेह है, हैरानकुन बात यह है कि अदालत ने भी ये ऑर्डर करते हुए यकीनन सोचा तो होगा कि जब अदलिया से इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ डीआरओज़ मांगे तो अदलिया ने इससे माजरत कर ली कि हम आरओज़ डीआरओज़ नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए, और उसके बाद एग्जेक्टिव ही रह जाती है। एग्जेक्टिव सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट नहीं होती है, महकमा हेल्थ हो, एजुकेशन हो,
या इरिगेशन हो, इसके अफसर भी तो उसी तरह एग्जीक्यूटिव का हिस्सा ही होते हैं। अब अगर पीटीआई उनके जरिए इलेक्शन नहीं चाहती तो किसके जरिए चाहती है? फौज के जरिए भी नहीं चाहते। हम सब फौज के हमेशा ये रहे कि फौज तो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कम से कम इस्तेमाल हो, और खासतौर पे फौज इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर ना जाए। ये सारी जमातों का तो मसाल भरा। सो अगर फौज अंदर नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव के जरिए इलेक्शन नहीं होगा और जुडिशरी अवेलेबल नहीं होगी तो फिर क्या होगा? ये सवाल तो अदालत को भी सोचना है, पीटीआई को भी। और पीटीआई को पता था कि इलेक्शन कमीशन ने पहले अदलिया से गुजारिश की थी। तो ये सारा कैलकुलेट करके मुझे लगता है कि उन्होंने ये पिटीशन डाली है, और उसके नतीजे में उनको ये जो फिलहाल स्टे हुआ है, अदालत ने यकीनन देखा होगा और देखेगी कि इसके क्या नताइज हो सकते हैं और क्या मुतबादल फोरम हो सकता है, वो कौन सा इदारा है जिसके जरिए फिर इलेक्शन कराया जा सकता है। कार साहब, आप एक बहुत सीनियर सियासतदान है सर, आपकी नजर में इस फैसले से इलेक्शंस डिले होंगे या नहीं? इलेक्शन डिले तो हो गए जी, हो गए। इसलिए कि कल अगर चीफ जस्टिस साहब पंजाब इस पे माइंड अप्लाई करके तो एक कमीशन बनाते हैं, एक बेंच बनाते हैं, जिस तरह रिकमेंड हुआ है सिंगल बेंच की तरफ से कि एक फुल बेंच बन जाए, तो फिर वो फुल बेंच जो है वो बैठ के इसको सुनेगा, और अगर वो फ्री कैन से इसके ऊपर सवाल बहस करते हैं तो 16 तारीख डेडलाइन है। 16 तारीख से बियॉन्ड अगर जाते हैं तो फिर 54 दिन का जो मैंडेटरी टाइम है आईनी तौर पे, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो फिर 8 फरवरी तो नहीं रह सकेगा, फिर 8 से तो आगे चला जाएगा इलेक्शन। सर, इसी केस के दौरान जस्टिस बाकिर नजफी के जो रिमार्क्स थे सर, आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं इलेक्शन में कौम के अरबों रुपए लगते हैं और अगर सियासी जमातें नताइज कबूल ना करें तो कौम के अरबों जाया हो जाते हैं। मौजूदा हालात में इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। वुड यू अग्री सर? देखिए, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि हमारे यहाँ कोई फौरी तौर पे वो इलेक्शन नहीं हो जाएंगे जिसको हम ये कह सके कि जी अब कौम ने इस इलेक्शन को तस्लीम कर लिया, हमारा इलेक्शन कमीशन इतना आला हो गया, लोगों का रवैया इतना मुस्तकम हो गया, सियासी जमातों ने इस और बदाखलती अमल खत्म हो गया। ये तो हमारे यहाँ फौरी तौर पर होने वाला नहीं है, ये तो ऑन गोइंग ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इलेक्शन मसाइल का हल है। इस वक्त मुल्क में माशी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, इंतजामी मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं। इन सारे मसाइल का हल करने के लिए आपको बेटर गवर्नेंस चाहिए, और बेटर गवर्नेंस आपको आईनी हुक्मरानी के जरिए मिल सकती है, और आईनी हुक्मरानी का रास्ता इलेक्शन के जरिए बनने वाली असेंबलियों से निकलता है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, किसी हाइब्रिड निजाम से नहीं। लिहाजा ये तसव्वुर करना कि इलेक्शन मसले का हल नहीं है, ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है। मसाइल के हल कहाँ से निकलेंगे? वो निकलेंगे गवर्नेंस से। गवर्नेंस कहाँ से निकलेगी? या तो ये तय कर लें कि हमने आइन के तहत नहीं चलना, आइन के तहत चलना है तो फिर आपके यहाँ जमहूरी निजाम ने पनपना है, और जमहूरी निजाम इलेक्शन के जरिए ही आगे बढ़ता है, और कोई रास्ता नहीं है। कह रहे साहब, इदारे मजबूत होते हैं तो जमहूरियत भी मजबूत होती है, मुल्क भी मजबूत होता है। अगर हम अदलिया की बात करें कह रहे साहब, तो आजकल जो हालात हैं वो बड़े अजीब से हैं। मैंने नहीं देखे, आज हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि अदलिया के अंदर भी जमहूरियत आ रही है, मुल्क में भी जमहूरियत आ रही है। जिस तरह हम देखते हैं कि सर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने खत लिखा, ओपन लेटर, वो कहते हैं मेरे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, और आखिर में ये भी लिख देते हैं कि मैं सियासी अशराफिया के हाथ में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। आज हमने देखा सर शौकत सिद्दीकी साहब के केस में वो भी यही कहते हैं कि मैंने क्योंकि फैसला उनकी मर्जी का नहीं दिया, इसलिए मेरे ऊपर रेफरेंसेस बना दिए गए, मेरी लीगल प्रॉपर्टीज पे सवाल पूछ रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि काजी फाइज ईसा के दरमियान और जस्टिस एजाजुल एहसन के दरमियान भी खत्तो खिताबत से बात हो रही है। चीफ जस्टिस बता रहे हैं उनको कि आपको 6 दिन की तनख्वाह मिलती है, आप 4.5 दिन काम करते हैं। अब अदलिया का हाल यह है, कल आखिरी दिन है अदलिया का, फिर वो छुट्टियों पर चले जाएंगे कहीं वेकेशन आउट ऑफ कंट्री। ऐसे में यकीनन आप सर परेशान नहीं होते कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम हमारे मुल्क में है, निजाम अदल जो है, वो किस नहज पर आन पहुंचा है जिसके ऊपर इतनी इस वक्त जिम्मेदारियां आयद होती हैं?
निज़ाम अदल तो खैर बर्बादी की तरफ जा ही रहा है, लेकिन बाकी निज़ाम कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें भी ऐसी सूरत हाल है, सियासत के अंदर मदाखलती निज़ाम है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर मदाखलत का निज़ाम हो, हमारी सिविल सर्विस का सूरत हाल हो, हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल हो, सियासी जमातों की सूरत हाल हो, सारे ही हम गिरावट की तरफ जा रहे हैं। मीडिया का आप देख लीजिए, आपके यहाँ भी क्या सूरत हाल हो गई। अग्रीड। तो ये पूरी एक रियासती स्ट्रक्चर जो है ये डिक्लाइन में है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इसको रिकवर करने, रिपेयर करने की फौरी जरूरत है, लेकिन उसका सिर्फ एक जो जुज है वो अदलिया है। लेकिन अदलिया का जब अपना तकाजा ही दुरुस्त नहीं, अदलिया का जब अपनी सिमत उस वक्त दुरुस्त होगी जब उनके अंदर अपॉइंटमेंट का तरीका या एलिवेशन का तरीका जो है ट्रांसपेरेंट होगा। जजेस का आपस में क्लैश करना कोई बईद नहीं है। सियासी जमातों का, सिविल सर्विस का, हमारे इवन फौज के अंदर जिस तरह की सूरत हाल सामने आती रही, तो ये किसी रियासत के कमजोर होने का और उसके अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है उसको कमजोर करने का और कमजोर गवर्नेंस की अलामतें हैं। हमने जो जजेस की अपॉइंटमेंट का, आइन के ऊपर हुक्मरानी चलाने का, जिस तरह की अदालतों के अंदर माहौल रहे, उसके अल्टीमेटली ये शास्त्राने तो होने हैं कि इदारों की रवायतें बर्बाद होंगी, इदारे बर्बाद होंगे। खैरा साहब, एक सवाल है जिसका मैं जवाब ढूंढ रहा हूं, आप मेरी मदद कीजिएगा हुजूर। आज के दौर में चेयरमैन पीटीआई को गद्दार कहा जाता है। जब उनकी हुकूमत थी तो नून लीग के सरबराह को गद्दार कहा जा रहा था, उससे पहले एमक्यूएम के कायद को गद्दार कहा जा रहा था, और थोड़ा पीछे चले जाएं तो जुल्फिकार अली भुट्टो को भी गद्दार कहा जा रहा था, फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा जा रहा था। हमारी सियासत में ये जो गद्दार की बीमारी है सर, इससे निजात कैसे पाएं? पहली बात तो ये है कि गद्दारी का लफ्ज हम तो बड़े ही अजीब लोग हैं, हमारे यहाँ ना जी लुगत बड़ी हम गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। आप जरा गौर कीजिए, 2002 में पीपल्स पार्टी अक्सरीती जमात थी, हमारे 21 मेंबर्स को तोड़ के वफादारियां तब्दील करा के हुक्मरान जमात में शामिल करा दिया गया और कहा गया ये पैट्रियट है, वफादार है, मुहब्बे वतन है। तो मैंने उस वक्त भी सवाल किया था कि अगर ये मुहब्बे वतन है तो हम जो अपनी जमात के साथ खड़े हैं हम तो गद्दारे वतन हो गए ना। तो ये क्या इसी तरह की ये सूरत हाल है कि हमारे यहाँ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना, कभी मजहब के नाम पे, कभी सियासत के नाम पे, कभी अपने अपने मफाद के नाम पे। इस मुल्क के अंदर अगर हम अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली तो वो गद्दार, अगर जियाउल हक के खिलाफ आईनी हुक्मरानी की तहरीक चली तो वो गद्दार। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना फिर हमारे लिए बड़ा शर्मनाक मंजर है कौमी तौर पे। क्या दुनिया हमें देखती है कि एक बंदा जब हुक्मरान होता है तो अदालतें भी, एग्जेक्टिव भी, हर चीज उसके आगे आगे भाग रही है और उसकी मुखालफों के जिंदगी के दिन तंग है और वो जेलों में हैं, उन पे मुकदमे बन रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। वही इदारे, वही कानून, वही अदालतें उनको उनके रास्ते बंद कर रही है, महसूस कर रही है। और फिर कुछ अरसे के बाद जब वो इंतजार जमाना किसी भी बहाने से पोजिशनें बदलती हैं तो फिर दूसरी जमात जो तजाब में होती है वो इंतजार में आ जाती है, दूसरे के दिन तंग हो जाते हैं। वही अदालतें होती है, वही कानून, वही इदारे, वही इन्वेस्टिगेशन और उसको वो जेलों में पड़े होते हैं। तो ये तो बायसे शर्म बात है जी। बिल्कुल हम अपने कानून का भी मजाक उड़ा रहे हैं और ऐसी सूरत में ये नहीं हो सकता कि आप अशराफिया और ताकतवर लोग और सियासी हुकूमतें और हमारे एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ये हम कर रहे हों और हम लोगों से बेहतर रवैयों के मुतमन्नी हों। ये नहीं हो सकता। हमारा ओवरऑल जो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड रहा है उसने हमारे रियासती स्ट्रक्चर को, जो ग्रो होना था, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनना था, यहाँ तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कोई बुनियाद ही नहीं थी ना 47 से पहले, तो इसने डेवलप होना था, वो डेवलप नहीं हुआ। बल्कि प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो पुराना अथॉरिटेरियन कल्चर था वो कमजोर हो गया और जो उसके नतीजे में डेमोक्रेटिक कल्चर में इवॉल्व होना था, स्ट्रक्चर में इवॉल्व होना था, वो हो नहीं पाया। इसलिए हम कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं और ओवरऑल हम डिक्लाइन में। आपकी यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, खैरा साहब, आप हमेशा सच और हक का साथ देते हैं। सर, पीटीआई के साथ जो हो रहा है, जिस तरह आज साइफर केस में फैसला महफूज हुआ तो अब उसकी खबर चलाने पे पाबंदी लग गई है, टीवी पे, प्रिंट पे, सोशल मीडिया पे। जो हो रहा है इस वक्त इस जमात के साथ, इसके सरबराह के साथ, डू यू हैव एनी सिंपैथी सर? मेरी निजाम के साथ तो सिंपैथी है। मुझे तो इमरान खान को हमने ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी। बहुत कोशिश की जी
मैंने भी, मेरी जमात ने भी, मेरे चेयरमैन ने भी बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरह इमरान खान साहब से गालियां खाते रहे और मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकाल लें। जब हमारी हुकूमत थी और इमरान खान साहब फौज के साथ लड़ रहे थे तो हमने पीपल्स पार्टी वाहिद थी जिसने मुज़ाकरात के लिए रास्ता खोलने की कोशिश की। उसका नतीजा क्या हुआ? उसके नतीजे में हमारे दोस्त भी हमसे नाराज हुए और फिर अदालत ने मुकदमा छेड़ा। तो मैंने अदालत में खुद खड़े होकर गुजारिश की थी चीफ जस्टिस साहब से कि खुदारा ये सियासी केस है, इसमें मत मुदाखलत कीजिए, इससे मुल्क का नुकसान होगा। आज हम उसको फेस कर रहे हैं। खान साहब ने अपने लिए खुद गड्ढे खोदे हैं, निजाम के लिए भी, सियासत के लिए भी, मुल्क के लिए भी, और मैं समझता हूँ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी रास्ते मसदूद कर दिए हैं। लिहाजा अब उनके लिए सिंपैथी तो है, बट एक बात, जिस बंदे को ये गुमान हो जाए कि मुझसा कोई नहीं है और मैं किसी दूसरे को अपने बराबर नहीं समझता और सिर्फ मेरा इस्तेहकाक है, तो मैं करने वाला जो होता है वो अल्टीमेटली ऐसे ही किसी अजाब में पड़ता है। ये बात हम बहुत अरसा खान साहब को कहते रहे, लेकिन आज भी मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, मेरी जमात का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, मेरे चेयरमैन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस हैं उनके केसेस ट्रायल होने चाहिए और क्विक होने चाहिए और उसका फैसला होना चाहिए बिल्कुल फेयर ट्रायल के साथ। कारा साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई केस नहीं है, राइट सर, जो किसी केस में मतलूब नहीं है, उन लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को, वो बराबर के शहरी है, उनके लहजे हमें पसंद नहीं, आर्गूमेंट हमें पसंद नहीं, वो तल्ख बोलते हैं, लेकिन वो हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे हैं। ठीक सर, उनको मुकम्मल तौर पे वही हकूक है जो आपके मेरे हैं, उनको सियासी अमल में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। और किसी एक जमात को अगर कानून के जरिए के बगैर, लोगों का एतमाद कानून पे होगा, कानून के फेयर इस्तेमाल के बगैर अगर आप उसका रास्ता मजबूत करेंगे तो इलेक्शन बेमानी हो जाएगी। कारा साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी हैं या आसिफ अली जरदारी? देखिए, चेयरमैन साहब को जरदारी साहब खुद कई दफा कह चुके हैं और उनकी भी ये ख्वाहिश है, हमारी सबकी ये ख्वाहिश है, अल्लाह करे पीपल्स पार्टी जीतेगी और बिलावल साहब चेयरमैन जो है वो बनेंगे वजीर आजम। और उन्होंने जब वो वजीर खारजा बने थे ना जी, तब भी बहुत लोगों ने ये बात कही थी कि जी नहीं, अभी वो यंग हैं, अभी उनको पूरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जहानत से ये साबित किया कि पाकिस्तान का मुश्किल तरीन वक्त एक बेहतरीन सफारतकारी के साथ उन्होंने नाराज ममालिक को भी राजी किया, इदारों को भी राजी किया, पाकिस्तान के लिए वसाइल का रास्ता भी खोला, ताल्लुकात का रास्ता भी खोला, तिजारत का रास्ता भी खोला, और जिसका एक आलम मुतरफ है। तो इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बन के भी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान के मसाइल का हल कैसे निकालते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर पार्टी सर। थैंक यू सो वेरी मच कमर ज़मान कायरा साहब, आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। कायरा साहब असांखे वाज़े करे ॿुधाए छॾियो आहे कि पीपल्स पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही आहे। गुफ्तगू कंदासीं PMLN सां ब्रेक खां पोइ। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्रेक खां अॻु असां पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ वरितो। अॼु जी सूरत हाल थे, स्पेशली जेको अॼु अदालत खां ऑर्डर्स आया आहिनि कि ट्रेनिंग बंदि कई वञे आरओज़ ऐं DROज़ जी, ऐं हिन खां जेको इलेक्शन डिले थिए थो। मूं अॼु जेतिरनि बि सियासतदाननि सां डिस्कशन कई आहे, सभिनीनि इहा ॻाल्हि ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्डली चई छॾी आहे मूंखे कि इलेक्शन्स डिले थींदा, चाहे उहो पीपल्स पार्टी जा अॻुवान हुजनि, MQM जा हुजनि या ॿियनि पार्टियुनि जा हुजनि, सभिनीनि इहा ॻाल्हि चई आहे कि अॼु जे फ़ैसिले खां पोइ इलेक्शन्स डिले थींदा। मुझसे गॾु मौजूद आहिनि शेख रोहेल असगर साहब, अ वेरी सीनियर लीडर फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपके। सर, पहला सवाल, क्या आप ये समझते हैं कि PTI की साजिश, दोहरा मयार, दोगली पॉलिसी, आम इंतखाबात में ताखीर लाने के लिए, जबकि PTI हमेशा से कहती रही कि जल्दी जल्दी इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन आप फिर भी समझते हैं कि आज जो हुआ अदालत में जो फैसला आया, ट्रेनिंग रुकी RO-DRO की, ये PTI की एक बहुत बड़ी साजिश थी? देखिए, मैं इस बहस में नहीं जाता हूं। जो कुछ भी आज हाई कोर्ट में हुक्मनामा जारी हुआ, मेरे ख्याल में उसकी चंदा जरूरत नहीं थी। ये तो सीरियन सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट या उस हुक्म की महज कंट्रोवर्सी है। और यहाँ पे मैं, चूंकि आपको इल्म है कि अगर आप कोई ऐसी बात करेंगे तो वो आपके गले पड़ जाएगी,
तो बेहतर है कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट के हाल पे छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है उसके जो आज जो कल हुक्मनामा जारी हुआ उस पर क्या वो सुप्रीम कोर्ट बारहा ये बात कह चुकी है कि 8 फरवरी इज द कट डेट, पत्थर पे लकीर, और जिससे आगे पीछे नहीं होगा एक लम्हा भी। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को कह सकती है ना कि इसकी। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने लार्जेस्ट बैंक के लिए रिक्वेस्ट करनी थी तो फिर आप सारा मामला लार्जेस्ट बैंक पे छोड़ देते ना, इसको रोकने की क्या जरूरत थी, मुझे नहीं समझ आई। तो उसको आपने रोक भी दिया और लार्जेस्ट बैंक चीफ जस्टिस को कहा कि लार्जेस्ट बैंक पे भेज दीजिए, तो लार्जेस्ट बैंक को फैसला कर लेने देते, कोई जरूरत पेश नहीं आती थी। और जहां तक है कि अब देखना यह है कि आप उस पिटिशनर कौन थे, पीटीआई। तो अब आप फिर अब ये सवाल करना ही बिल्कुल गैर अहम सब बन जाता है कि पीटीआई इस इलेक्शन में ताकीद चाहती है, और अगर पीटीआई इसमें पिटिशनर थी तो फिर मेरे ख्याल में शायद कोई बहाम तो रह नहीं जाता कि वो इसमें ताकीद चाहते हैं। क्योंकि देखे ना आज और कल में उनका एक था ट्रेनिंग प्रोसेस था, तो उसके बाद उन्होंने बाकी सारे प्रोसेस करने थे। अब कम से कम उससे डेट खराब हो गई ना। अब या तो फिर आज उसको फैसला कर लेते या कल सुबह तक इसको फैसला कर दिया जाए ताकि इतना ज्यादा ताखीर कर। अब आप इलेक्शन कमीशन को इसका मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, अदालत को भी नहीं सर, हाई कोर्ट को भी नहीं। अगर आप पीटीआई पिटिशनर को इल्जाम ठहरा रहे हैं तो फिर अदालत के जो जज हैं जस्टिस बाकिर नजफी, उन्होंने तो सर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि अगर जो कौम के पैसे लग रहे हैं 45 अरब रुपए, और इलेक्शन में कौम के अरबों रुपए लगते हैं, और अगर ये सियासी जमातें नताइज कबूल नहीं करती हैं तो पैसे जाया हो जाएंगे। मौजूदा हालात में इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। मैं देखें, आप तो कह सकते हैं, आपको बिल्कुल इख्तियार हासिल है, लेकिन मैं कुछ बात करना नहीं चाहता। आपको याद होगा कि जब जुडिशियल जो थे अफसरान जुडिशरी से, उन्होंने जब इलेक्शन कराया था, आपको याद होगा उसका क्या अंजाम हुआ था? जी हाँ सर, याद है ना आपको? बिल्कुल याद, आप बिल्कुल याद है सर। इसलिए मेरे ख्याल में जल्दी कर गए, तो अगर खुदा न खास्ता किसी को ऑब्जेक्शन होता इलेक्शंस के ऊपर या कोई चीज सामने आती, तो आपको पता है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसका एक बड़ा एक तरीका है। उसके जो इलेक्शन की जो पिटिशन है या उसकी जो खिलाफ पिटिशन जाती हैं वो आपके हाई कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। तो आप तो तब भी अपना इंसाफ मुहैया कर सकते हैं ना, कि अगर इलेक्शन किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप उसमें इंसाफ मुहैया कर दीजिए, उसके एविडेंस देख लीजिए, अगर किसी ने गलती की है तो उसको आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और उसका मैटर यानी आप कह रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व होगा जाके? देखिए ना, क्योंकि बारहा सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया ना, 2-3 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने यही फरमाया था ना कि 8 से आगे नहीं जाएगी। अब सवाल यह है सर कि इलेक्शन शेड्यूल कब आएगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 53 के तहत इलेक्शन शेड्यूल आने से 60 दिन पहले आरओ डीआरओ का नोटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, और उसके बिना इलेक्शन शेड्यूल नहीं आ सकता। वही तो अब आप किसी को भी मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, ना किसी सियासी जमात को। सिर्फ पिटिशनर जज साहब ने अपना ये हुक्मनामा जारी किया हो, और आप इलेक्शन कमीशन को भी नहीं कह सकते ना, इलेक्शन कमीशन का इससे रोल ही कोई नहीं। उन्होंने तो अपना काम कर दिया था, उन्होंने तो डीआरओ लगा दिए थे, आरओ भी लगा दिए थे। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, जो पीटीआई का मौकिफ भी है, कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी सियासी वफादारियां हैं, वास्ते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं। जिस तरह हमने देखा था फवाद हसन फवाद साहब का गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, तो उसमें वो खुद एतराफ करते हैं कि मैंने 5 साल शहबाज शरीफ के साथ काम किया, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के साथ काम किया, तो मेरी एक कंपैटिबिलिटी बन गई है, एक ताल्लुकात बन गए हैं उनके साथ। तो सर अगर निगरां वफाकी वजीर के ताल्लुकात होंगे नून लीग के साथ, तो ये छोटे मोटे अफसरान के भी होंगे, और फिर वो असर रसूख इस्तेमाल होगा, तो फिर जानिबदारी तो हो जाएगी ना शेख साहब। बात यह है कुछ सबके होते हैं क्या, जब वो
जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीटीआई गवर्नमेंट लगे थे उनके तल्लुकात नहीं थे। आप तल्लुकात तो खत्म नहीं कर सकते ना। जो जज साहब जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे बंदयाल, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी होगी ना, तो फिर आप उसको किस जिम्मे में लगाएंगे? अब किस पे एतबार करेंगे? किसी पे तो एतबार करना पड़ेगा आपको। आप सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक्शन होगा, या फिर क्योंकि कल आखिरी दिन है, फिर जजेस छुट्टी पे चले जाएंगे? डिपेंड करता है जी, ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन डोंट यू थिंक सर मुस्लिम लीग नून को जाना चाहिए, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, दूसरी पावर्स को जाना चाहिए? मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ, इसमें तो इलेक्शन कमीशन को भी जाना चाहिए ना। लेट्स सी, अब देखते हैं सर, कल जाते नहीं सर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है शेख साहब, आप सीनियर सियासतदानों में से हैं सर, अदालती मामलात गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। पहले हमने देखा सर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ओपन लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस को और बाकी जजों को। उनका एक इशू चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ। वो कहते हैं कि मैंने सियासी अशराफिया का हुक्म नहीं माना, इसलिए मेरे को टारगेट किया जा रहा है। साथ साथ हमने फिर एजाजुल हसन साहब का लेटर देखा, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस का जवाब भी आया, बताया तंबीह की कि 6 दिन की तनख्वाह मिलती है आपको, हफ्ते में 4.5 दिन, आप क्यों चले गए घर जल्दी? और फिर वो इशूज भी हुए कि मेरा फोन नहीं उठाया। तीसरा इशू हम देख रहे हैं सर, अदालत के अंदर एक और खुल गया है जस्टिस शौकत सिद्दीकी का। वो कहते हैं मैंने भी बड़े लोगों के ऑर्डर्स नहीं माने, उनके मन के फैसले नहीं किए, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। अदालत के अंदर जो हो रहा है इस वक्त, और जितनी इंपॉर्टेंस करंट सिनारियो में अदालतों की है, सर आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? निजाम अदल पर एतमाद आपका बढ़ रहा है या घट रहा है? मैं आपको मशवरा ये दूंगा, बहसीयत एक पाकिस्तानी शहरी, एक बड़ा वो क्या कहते हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस मौजू को आप ना ही छेड़ें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। लेट देम डिसाइड, लेट द जुडिशियल पीपल डिसाइड कि वो क्या करना चाहते हैं। हमें इसमें मेरे ख्याल में शायद अपने कमेंट्स या अपनी आरा जो है ना उसको महफूज करके रखना चाहिए, ना ही करें तो बेहतर है। ना ही करें तो बेहतर है। सर अब अगर इलेक्शंस डिले होते हैं, आप अग्री कर रहे हैं कि इलेक्शंस डिले होंगे, कितना डिले होंगे शेख साहब? मार्च में तो सेनेट का टाइम भी खत्म हो जाएगा। मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। देखिए ना, अगर फरवरी में आता है तो फरवरी में अगर लेट हो जाता है फिर उसका रोजे शुरू हो जाएंगे, और रोजे शुरू हो जाएगा फिर ईद आ जाएगी। फिर ये तो उसको सोचना चाहिए था ना जिसने ये हुक्मनामा जारी किया है। ये सारी चीजों को उसको सोचना चाहिए था। ये मेरे और आपके सोचने वाली बात नहीं है। हम तो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं ना बस, और वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सर नून लीग का अब क्या लाहे अमल होना चाहिए, क्या होगा? नवाज शरीफ साहब ने तो आज एक स्टेटमेंट दिया है, अवाम को अपनी बरियत का फैसला खुद करना होगा। मैं तो बरी हो गया हूं, उम्मीद है अवाम 8 फरवरी को अपनी बरियत का फैसला सुनाएंगे। तो अब ये फैसला तो डिले हो गया सर। नहीं ऐसा नहीं है। अभी आप जरा मतलब थोड़ा तौकुफ कीजिए, कोई ऐसी नहीं है। आप इतने ज्यादा क्यों डिसअपॉइंटमेंट का शिकार है? हो जाएगा, देखें कल देखो या पीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, इसका कोई ना कोई सूरत तो निकलेगी। शेख साहब आपकी ऑप्टिमिज्म मैं यकीनन उसकी तारीफ करूंगा, यकीनन अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रोयल असगर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। शेख साहब वाज़े करे छॾियो कि उन्हनि खे उम्मीद आहे कि सुभाणे सुप्रीम कोर्ट में को न को एक्शन थींदो। जेतिरा भी धुर आहिनि उहो सुप्रीम कोर्ट वेंदा, अपील कंदा हिन फैसले जे ख़िलाफ़, ऐं सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट हिन ते एक्शन वठंदी, छो जे करे यकीनन सुभाणे आख़िरी ॾींहुं आहे। पोइ सुप्रीम कोर्ट जो ऑनरेबल जजिस बि मोकल ते हलिया वेंदा विंटर वेकेशन ते, ऐं कुझु जजिस त अहिड़ा आहिनि जेके ट्रैवल बि कंदा इंटरनेशनली। त यकीनन डिले थींदो। हाणे केतिरो डिले थींदो इहो ॾिसणो आहे। ब्रेक था वठूं, किथे न वञिजो। मां अॼु इलाही परेशान आहियां। अॼु जी राति यकीनन काफ़ी सारा सियासतदान ही परेशान आहिनि। वजह इहा आहे कि मूं जेतिरनि बि सियासतदाननि सां ॻाल्हि कई आहे, चाहे उहे पीपल्स पार्टी जा हुजनि, PMLN जा हुजनि, MQM जा हुजनि, IPP जा हुजनि, JUIFA जा हुजनि, सभिनीनि हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे कि अॼु जे हाई कोर्ट जे फैसले खां पोइ इलेक्शन्स डिले थींदा। इवन दो कि चीफ जस्टिस मना कयो आहे सभिनीनि खे कि इहा ॻाल्हि न करणी आहे, पर सभु सियासतदान अॼु ओपनली कनि था, छो जे करे हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे, ऐं हाई कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ ॻाल्हि क्लियर थी वेंदी आहे। पर यकीनन जीअं शेख रोयल असगर असांजे प्रोग्राम में चयो कि अचण वारे ॾींहुं यानी सुभाणे, छो कि सुभाणे आख़िरी ॾींहुं आहे सुप्रीम कोर्ट जे जजिस जो कमु करण जो, पोइ मोकलनि ते हलिया वेंदा विंटर वेकेशन ते। हिन करे सुभाणे जे ॾींहं में ई को अर्जेंट एक्शन थींदो। हिन डिसीजन जे ख़िलाफ़ अपीलूं दायर थींदियूं सुप्रीम कोर्ट में, ऐं हुन डिसीजन खे तवक्को इहा पई कई वञे सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कंदो। छो जे करे हिन डिसीजन ते अगरि अमल दरामद थियो
त डिले थींदा इलेक्शन जेके न थियण घुर्जन, छो ऑलरेडी एतिरा डिले थी चुकिया आहिनि कि सिस्टम के बचाइण लाइ, जमहूरियत के, मईशत के, मुआशरत के बचाइण लाइ इलेक्शन थियण तमामु ज़रूरी आहिनि। गॾोगॾु असांजी ख़बर आहे जेका अमन व अमान जी सूरत हाल आहे उहा बि इलाही परेशान कोन आहे, स्पेशली आफ्टर द DI खान अटैक। यकीनन असांजी फोर्सिस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मसरूफ़ आहिनि, दहशतगर्दनि जो ख़ात्मो कनि पियूं, धाड़ियल हुजनि सिंध में, रहीम यार खान में, पंजाब में, ऑपरेशन जिथे किथे हलन पिया, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन्स पिया थियनि, डॉलर जी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। पर अगर असांखे ख़बर आहे कि ऑलरेडी कोर्ट्स में एडी दरखास्तूं लगल आहिनि जंहिंमें इहो मौक़िफ़ इख्तियार कयो वियो आहे कि लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन भी इलेक्शंस के डिले करण जी रीज़न ठही सघनि थियूं। ऐं जेके हालात हिन महिल आहिनि, अगर असां रुगो पुठियां हिकिड़े साल जो रिकॉर्ड खणूं त KPK में 850 खां 900 दहशतगर्दी जा इंसिडेंट्स थी चुकिया आहिनि। सेम नंबर बलोचिस्तान जहिड़ो बि आहे। ऐं अगरि इहा दहशतगर्दी पंजाब में ऐं कराची सिंध में फैली त यकीनन मुश्किलात थींदियूं, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर न हूंदा ऐं पोइ 45 अरब ख़र्च थियण खां पोइ अगरि इलेक्शन जो जेको रिज़ल्ट ईंदो आहे पोइ 4 पार्टियूं रिज़ल्ट सां डिसएग्री कंदियूं आहिनि, एहतजाज धरना शुरू थी वेंदा आहिनि, त पोइ मुल्क जो नुक़सानु थींदो, अरबे रुपया ज़ाया थींदा। इहा ई ॻाल्हि अॼु बाक़िर नजफ़ी भी अदालत में कई आहे। हाई कोर्ट जे जज ऐं फ़ैसिलो ॾिनो कि ब्यूरोक्रेट्स एग्ज़ेक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स जे थ्रू इलेक्शंस न थियण घुर्जनि। यकीनन हाणे सोचण जी ज़रूरत आहे कि निज़ाम खे सभु ख़बर आहे, सियासतदाननि खे सभु ख़बर आहे, अवाम खे सभु ख़बर आहे, ताक़तवर तरीन इदारनि खे सभु ख़बर आहे, पोइ छो उहे फ़ैसिला कोन था थियनि जेके हिन मुल्क जे मुस्तक़बिल लाइ, अवाम जे मुस्तक़बिल लाइ, मुंहिंजे ऐं तव्हां जे मुस्तक़बिल लाइ सुठा हुजनि। अहिड़ा फ़ैसिला छो था थियनि जेको रुगो मुश्किलात में इज़ाफ़ो कंदा। प्रोग्राम जो वक़्तु हिते तमामु थो थिए। यकीनन असां तमामु पहलू अॼु सॼी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कयूं आहिनि। पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते मूंखे ज़रूरु ॾिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।